अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हम मौजूद हैं बाग कोठियाँ के मकाम पे और यहाँ पे ये एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसके अब तबाही इस कदर हो चुकी है कि ये अब प्रॉपर साइट भी नहीं महसूस हो रही। ये एक गुरुद्वारा होता था और तकसीम से पहले यहाँ पे सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद थी। तो यहाँ के मकामी सहाफ़ी जो इस्लामाबाद में होते हैं यहाँ के रहायशी हैं सफ़र गर्देजी। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था 47 में, आपके आबा व अजदाद क्या बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया दानी साहब। असल में जिस जगह का अभी आपने कहा कोठियाँ नाम है और कोठियाँ का जो इलाका है तकसीम से पहले सिखों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन शायद इस सारे बाग में या इस तरफ जो है वो किसी एक जगह सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे थी। और उसका सबूत ये है कि जो उनका मजहबी जो मकाम था भट्टा साहब जिसे कहते हैं, ये जिसकी अभी आपने बात की है जो है ना, ये उनका मजहबी गुरुद्वारा और जो उनकी अपनी ज़बान में इसको भट्टा साहब कहते हैं। मेरी यहाँ से कोठियाँ से माइग्रेट करके जो कुछ फैमिली जो 47 में यहाँ से चले गए थे, जम्मू में जाके आबाद हुए हैं, उनके एक हैं हरमीत सिंह हैं, वो इस पे काफ़ी सारा उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, काफ़ी काम किया है उन्होंने। उनसे भी बात हुई थी और वो आप मतलब अंदाज़ा कर लें कि उनकी अपनी जो उनकी जन्मभूमि है, जो जिसके साथ उनकी यादें वाबस्ता है, हालाँकि उनकी तीसरी जनरेशन है। हरमीत सिंह उनके दादा यहाँ से गए थे। अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात है कि उन लोगों ने जाकर जो उनका आबाई इलाका था, जहाँ जो उनकी आबादियाँ हैं, उनका नाम उन्होंने उनके आबाई इलाके के नाम पे रखा हुआ है। और कोठियाँ वहाँ जम्मू के अंदर जो है वो एक पूरा मोहल्ला है जहाँ से कोठियाँ से हिजरत करके जाने वाले जो लोग थे। हमने जो लोगों से सुना अभी यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे हमारी बात भी हो रही थी, 92 साला बुज़ुर्ग हैं सूबेदार बशीर साहब, जिनकी तकसीम के वक़्त कोई 14-15 साल के थे। और उन्होंने इसकी बड़ी दिलचस्प तफ़सील बताई कि जब इस जगह को, इस गुरुद्वारे का जब इफ्तिताह हुआ तो उसमें जो गोल्डन टेम्पल जो सिखों का मुक़द्दस मज़हबी मकाम है, उनके जो भी सरपरस्त या उनकी मज़हबी हवाले से जो भी सरकर्दा शख्सियात थी वो लोग यहाँ पे आए। और उनका ये कहना था कि जहाँ पे जश्न का समा था, जहाँ पे जलेबियाँ और हलवा और खाने-पीने की चीज़ें, जो कि रवायती हमारे मेले ठेलों के अंदर चीज़ें होती हैं, वो यहाँ होता रहा है। जी। और हरमीत सिंह से जब उनकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ भी हैं इस हवाले से, जो है वो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो ओरल हिस्ट्री है उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उसके मुताबिक यहाँ पे जो थी उनकी पॉपुलेशन ऑफ 47 के अंदर जब ये सारा यहाँ पे हंगामे हुए, बाहर से भी लोग आए। और सूबेदार साहब से भी हम पूछ रहे थे कि यहाँ लोकल लोगों का शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। और आपके सामने ही उन्होंने इस पे कहा जी कि जो लोग बाहर से आए थे, इंसर्जेंट्स जो थे, जो जिन लोगों ने बाहर से आके हंगामा किया, लूट मार की, और लोगों को यहाँ जब थ्रेट फील हुआ तो जो है वो फिर सिख पॉपुलेशन यहाँ से हिजरत कर गई। सही। और दूसरा जो आपने बात ये इसकी हालत के हवाले से बात की है, देखें ये जो तारीख़ है वो तारीख़ सबकी होती है, उसमें बिला तखसीस मज़हब, इलाका, किसी का अक़ीदा जो है वो पुरानी जो चीज़ों को लोग प्रिज़र्व भी करते हैं और उसको तो एक तारीख़ी निशानी के तौर पे याद रखते हैं। हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि जो वैसे तो एक रावलाकोट के अंदर गुरुद्वारा है, एक उसकी रिमाइंड्स बाकी हैं और वो भी में दो जी, हैं, दूसरा जी, वो भी कोई किसी अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन जिस बात पे अफ़सोस होता है कि इतनी बड़ा जो और उसी हरमीत सिंह के मुताबिक जो है वो यहाँ के रहने वाले थे। हरनाम सिंह जो है इस गुरुद्वारे का जिन्होंने बुनियाद रखी थी, उनका नाम हरनाम सिंह था और उनके बहुत बड़े रागी थे। रागी मतलब आप समझ लें कि उनके ग्रंथ की उनकी जो आलम उसको रागी कहते हैं, वो यहाँ पे थे। और ये जो हमारा इस वक्त कश्मीर है और पुटफार और इस तरफ का जो जितना भी एरिया है, उन सब के जो है वो सबसे बड़े आलम और उनके ग्रंथ के जो है वो सबसे बड़े रागी वो थे। तो उन्होंने उसकी यहाँ पे बुनियाद भी रखी थी, फिर यहाँ पे उन्होंने उसको बनाया भी था। तो उसको प्रिज़र्व हमारे यहाँ जो है वो लोकल कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ था कि इसको लोग प्रिज़र्व करते। और हमारा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, खैर अब तो ये उस हालत में नहीं है कि इसको प्रिज़र्व किया जाए। मैंने खुद अपने बचपन के अंदर जो है वो बहुत छोटी उम्र में मैंने एक दफ़ा देखा है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये 92-3 की बात है कि इस अरसे में जब जो है वो वीज़े की पाबंदियाँ नरम हुईं, तो सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई थी। यहाँ आके उन्होंने अपने मकामात को देखा भी था और मुझे भी याद है कि वो ये यहाँ से बिल्कुल करीब ही एक जगह है कि जहाँ पे वो लोग खड़े भी थे और ज़ारों कतार वो रो रहे भी थे और अपनी जगह को याद भी कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जो इस तरह की जो बिल्डिंग्स रह गई थी, उनको आज भी जो है वो और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ कुछ सारी पॉपुलेशन तो उनकी यहाँ से चली गई थी, सिख यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो कुछ लोग यहाँ उनके रह गए थे, वो शायद बच्चे थे या ख़वातीन थी, या शायद बच्चे थे वो जो अभी जी। कन्वर्टेड है और वो कन्वर्टेड है और वहाँ पे भी फैमिली आबाद हैं, वो शेख कहलाते हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे शायद वो आपस में उनका एक ब्लड रिलेशन भी है।
वो यहाँ पे कुछ अर्सा पहले आए भी थे, लेकिन अब तो खैर पाबंदियाँ आने जाने की और बाकी चीज़ें ऐसी हो गई कि शायद जो है वो ना आ जा सके। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों को, जो लोग यहाँ के रिहायशी थे, बाग के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों की आबादी थी। तो उसी हरमीत सिंह को इंटरव्यू देते हुए एक सरदार जी हैं, उन्होंने एक वाक़या आप कह लें, ये अपनी एक जो है वो कैफ़ियत उन्होंने शेयर की, और जो सुन के बहरहाल बड़ा जो है ना वो एक ऐसा है जो आपके जज़्बात को भी छेड़ता है और इस बात का एहसास भी दिलाता है कि जहाँ पे आप पैदा हुए हों उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होता है। वो कहते हैं जी कि मैं अपने आबाई इलाके, और उनका बाग से पीछे करके उनका इलाका था, और उनका ये था जी कि मैं अपने आबाई इलाके के बारे में बड़ा मुझे शौक़ था कि मैं उसको जाके देखूँ वहाँ, और ज़ाहिर है जो उन्होंने बुज़ुर्गों से सुना जी, था जी। या खुद छोटी उम्र में यहाँ से चले गए थे। तो उनका आना हुआ ये कोई 2005, 6-7 की बात है। हसन अब्दाल जो है वो, जो हमारे सिख भाई वहाँ पे आते हैं मज़हबी इबादत के लिए, तो कहते हैं कि मुझे किसी का नहीं पता था कि मैं मतलब कि किससे रब्ता करूँ। अपने गाँव का कहते हैं जी। मुझे नाम पता था, तो उन्होंने ख़त के अंदर जो है वो लिखा ख़त, और ख़त के ऊपर जो उन्होंने पता लिखा उसमें लिखा जी कि गाँव में किसी भी बंदे का, उस गाँव का नाम और बाग डाकखाना लिख के उन्होंने जो है वो भेज दिया। अच्छा, यहाँ पे जब वो ख़त आया है, डाकखाने में गया, वो उनके लिए एक तो ज़रा हैरत का पहलू था जी कि ये क्या पता लिखा हुआ है। बहरहाल किसी फ़र्द ने वहाँ उस गाँव के किसी बंदे के हवाले किया उस ख़त को। अच्छा, इस दरमियान में काफ़ी टाइम गुज़र गया, और जब उन्होंने उसको खोल के पढ़ा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो बंदा इस ख़त को पढ़े, तो मैं इस तारीख़ को जो है वो हसन अब्दाल आऊँगा, जो उनकी मज़हबी रस्मात हैं, वैसाखी के मेले पे आते हैं। तो इस दौरान अगर वो बंदा, मैं फ़लाँ जगह पे होऊँगा, मेरा फ़लाँ नाम है। तो उसमें लोगों से अपील की गई थी कि मुझे जो है वो 3 चीज़ें अगर आप ला के देंगे, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार भी होऊँगा, और कोई बंदा अगर कोई उसका मुआवज़ा हुआ तो मुँह माँगा मुआवज़ा भी दिया जाएगा। अच्छा, 3 चीज़ें क्या थी? एक उन्होंने कहा जी कि मुझे अपने इलाके का जो है वो जो पानी है, किसी एक बोतल उसकी पानी की, जो वहाँ लोकल चश्मे का पानी है, और दूसरा वहाँ का जो लोकल जो फल हैं, यहाँ के जो फ्रूट हैं, जो भी उस वक़्त कोई अवेलेबल कोई फ्रूट जी। हो, वो हो जाए। और तीसरा उन्होंने कहा जी कि मेरे इलाके की जो है वो थोड़ी-सी मिट्टी किसी के अंदर, आप किसी शापर के अंदर या किसी थैले के अंदर डाल के जो है वो ये मुझे दे जाएँ। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि जो है वो ख़त यहाँ पे घूमता रहा। इस दौरान वो आए हसन अब्दाल, और वापस चले गए। यहाँ से बहरहाल वो ख़त उन तक पहुँच गया कि जिनके पास उनकी आबाई ज़मीन भी है अभी। तो उन्होंने फिर उनको ख़त लिखा, उन्होंने कहा जी हमें अफ़सोस है आपसे नहीं मिल सके। तो ये चीज़ें हैं, आपकी ज़मीन है, आप जो है वो जब यहाँ विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों की ना यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं। मतलब उनकी तीसरी जनरेशन वहाँ पे है, वो थर्ड जनरेशन है, लेकिन उनकी अपनी आबाई इलाकों के साथ जो उनकी और इवन आप अगर ज़ुबान देखें, जो हमारे यहाँ जो बोली बोली जाती है, जिसको पहाड़ी हम कहते हैं या पुंछी कहते हैं, उसको पुंछी कहते हैं। मतलब वो इतनी फ्लुएंसी के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ, और इतनी उसकी प्योर फॉर्म के अंदर उसको बोलते हैं, उसके उनके अल्फाज, उनकी चीज़ों के नाम, उनका जो लहजा है, वो शायद हमारे यहाँ जो है वो लोग भी उस तरह शायद इतनी प्योर पहाड़ी या पुंछी नहीं बोलते। तो बहरहाल ये इस हवाले से आप इस साइट के हवाले से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कोई सजेशन देना चाहें? देखें, अब तो इसमें तो कोई चीज़ रही नहीं है प्रिज़र्व करने की। ये लोकल पॉपुलेशन ने, या जो भी, और ज़्यादा 75 ईयर्स हो गए यहाँ, तो इसके रिमेन्स तो नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस जगह को इस हवाले से ज़रूर कहीं इसकी आइडेंटिफ़िकेशन होनी चाहिए, कहीं इस पे कोई बोर्ड लगा दें, और उसको ये यादगार बहरहाल ज़रूर जो है वो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी आर्कियोलॉजी वालों का, जो उनके पास ज़ाहिर है उनका एक अपना चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, साइट्स हैं, जो भी उनके रिकॉर्ड पे है, तो उसको रिकॉर्ड पे लाज़मी आना चाहिए जी कि यहाँ जो है वो इस तरह की इबादतगाह मौजूद थी। और इसमें तो प्रिज़र्व करने वाली तो खैर कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। कुछ आप देखेंगे कम पत्थर से हैं, और कम जी, इस सूरत में तो जी, प्रिजर्व। जी, वो जितना मौजूद है, चले हुँ। आप ये कर सकते हैं कि जो है वो इसको और डिस्टर्ब ना किया जाए जिस हालत के अंदर ये है। बहरहाल ये कि रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, आप इसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि जो है वो आने वाले दौर, देखिए तारीख़ होती है, तारीख़ आने वाले दौर के लोगों को जो है वो गुज़रे वक़्त की और गुज़रे लम्हों की जो है वो दास्तान बयान करती है, तो एट लीस्ट जो है वो ये डॉक्यूमेंट लाज़मी होनी चाहिए।